सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री लक्ष्मीनारायण, जय सनातन धर्म। जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमें त्रिदेव को दर्शन करने को मिलते हैं। उनमें ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता यानी कि क्रिएटर है, और श्री हरि विष्णु पालन करता है यानी कि सस्टेनर है, और महेश यानी कि शिव संहार करता है यानी कि डिस्ट्रॉयर है। भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में नाग की शैया पर लेटे हुए हैं, और उनकी नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, और ब्रह्मा जी यह भौतिक जगत का निर्माण करने के लिए और सभी प्रजापति का निर्माण करते हैं, और प्रजापति सप्त ऋषि की सहायता से भौतिक सृष्टि का सर्जन करते हैं। और ये तीनों देव एक चक्र की भांति अपना कार्य कर रहे हैं। ये तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, और ये सारी सृष्टि भी एक चक्र की भांति ही कार्य कर रही है। अब प्रश्न आता है, जब कोई स्वतंत्र नहीं है तो फिर स्वतंत्र है कौन? तो कोई तो होगा ना जो स्वतंत्र होगा, और जिन्होंने ये ब्रह्मांड की रचना करी होगी। इसी परम तत्व को शिव की संज्ञा वेद देता है। तो शिव सर्वव्यापक है, शिव वैदिक देवता है। ऐसा कोई स्थल नहीं जहाँ शिव व्यापक ना हो। कोटि रुद्र संहिता का ये सूत्र है कि सारा जगत शिव का ही स्वरूप है। और क्योंकि ज्ञान को ग्रहण करने का मार्ग विज्ञान होता है, तो हम शिव को वैज्ञानिक रूप से समझते हैं। वेद में शिव के दो रूपों का वर्णन है, एक सकल रूप यानी कि सगुण रूप, और एक है निष्कल यानी कि निर्गुण रूप। तो सगुण रूप त्रिगुणात्मक है और निर्गुण रूप त्रिगुणों रहित है। जब तक त्रिगुणों से जुड़े हो समस्याएं होती रहेगी, जब त्रिगुणों से परे हो जाओगे समस्याएं खत्म हो जाएगी। और वेदांत दर्शन में परम ब्रह्म शिव है, और वेद के आधार पर ये सारी सृष्टि यज्ञ है, और मैं इसमें आहुति देने के लिए आई हूँ। और योग दर्शन में शिव को आदि योगी कहा है। महादेव का अर्थ है महान देव। महादेव जो अमृत के समान किरणों से लिप्त होकर चंद्र किरणों से सारे संसार को आह्लादित करता है, उसे महादेव कहते हैं। शिव का कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं। इन जन्म और मृत्यु के कारण शिव है। कोई इनका वर्ण नहीं, कोई इनकी जाति नहीं, ये अकेले ही ज्योति स्वरूप है। इसीलिए इन्हें शंभु भी कहते हैं। शिव कल्याणकारी है और शंकर उसका शांत स्वरूप है। घर में कलह हो रहा हो तो शंकर की पूजा करें। शिव का क्रोध रूप भैरव है। वेद में शिव के 1000 नाम है। देवता का कारण शरीर यानी कि कॉजल बॉडी मंत्र होता है, और देवता का सूक्ष्म शरीर तंत्र होता है, और स्थूल शरीर यंत्र होता है। मंत्र जीवित है, लाइव है, इसीलिए इनका गलत उच्चारण कभी नहीं करना चाहिए। लोग सूक्ष्म और कारण तक पहुँचे नहीं, इसीलिए यंत्र से काम तो कर ले। इसलिए हमने शिवलिंग बना लिया। जो ज़्यादा देर ध्यान में बैठ नहीं सकते ना, तो मंदिर में जाओ और पूजा करो और कुछ देर बैठो। शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग कहते हैं। लिंग का अर्थ होता है पहचान का चिन्ह, जिससे पहचाना है। ये निश्चल, माया रहित और निर्मल का प्रतीक है। शिवलिंग में शिव उपस्थित रहते हैं। शिव के अनेकों लिंग हैं। इनमें 12 मुख्य है, जिन्हें हम 12 ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग एनर्जी के सेंटर्स है। संपूर्ण पृथ्वी लिंगमय है, ये सारा जगत लिंगमय है। क्यों? अब हम इसके गणित को समझते हैं। शिव काल और टाइम है। काल कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, ये कोई नहीं जानता। अगर आप सर्कल को देखते हैं तो आप नहीं समझ सकते कि कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पर ख़त्म हुआ। जहाँ पर नज़र लगाते हैं वहीं से शुरू होता है। इसीलिए सर्कल में ना कुछ ऊपर है ना कुछ नीचे है, इसीलिए सर्कल घूम रहा है, और इसीलिए इसका नाम दे दिया इन्फिनिटी। तो शिव इन्फिनाइट है।
इसीलिए आध्यात्म कहता है सब शून्यवाद है। इसीलिए मंत्र आता है ओम पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णार्थ पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात वह भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, और पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न होता है, और पूर्ण में से पूर्ण निकल जाने के बाद पूर्ण ही शेष रह जाता है। और ईश्वर परोक्ष है, जीव प्रत्यक्ष है। ईश्वर तो पूर्ण है किंतु जीव भी पूर्ण है, मतलब जीव ईश्वर का अंश है, और यदि ईश्वर पूर्ण है तो उसका अंश जीव भी अपूर्ण नहीं हो सकता। पूर्ण से जो भी उत्पन्न होगा वो भी पूर्ण ही होगा। यही गणित का सिद्धांत है कि पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर पूर्ण में कोई अपूर्णता नहीं आती, और ये कुम्हार के चक्र की माफिक घूमता जाएगा। जब भी नया आकार बनाना होगा तब कुम्हार चक्र को डंडा मारेगा और चक्र घूमता जाएगा और हमारा आकार बदलता जाएगा। इसीलिए हमने शिवलिंग में जहाँ लिंग है उसके परे हमने एक सर्कल बनाया और सामने हमने नंदी बैल को बिठाया, और ये चक्र काल से ही चल रहा है। और नंदी बैल की कहानी पुराण में आती है। नंदी बैल महादेव का अंश है। कहते हैं शिलाद नाम का एक ऋषि था, उसने बड़ी तपस्या करी और उसकी घनघोर तपस्या के कारण शिव को प्रकट होना पड़ा। और शिलाद ने वर मांगा कि मुझे इस भव बंधन से परे करो, मुझे आपकी भक्ति करनी है। लेकिन शिव उसे कहते हैं कि तुम काल के परे की बात कर रहे हो, और कर्म चक्र तो प्रधान है, क्योंकि अभी तो तुम्हारा एक और जन्म बाकी है, और एक पुत्र होने के बाद ही तुम मुक्त होगे। लेकिन शिलाद अपनी बात पर अड़ा रहा। इसीलिए कहते हैं कि आप अपने काल को स्वयं ही बनाते हो। और शिलाद ने भगवान शिव से कहा कि आप मेरे उस जन्म को काटो और बिना विवाह के इस जन्म में पुत्र दे दो। और भगवान शिव पिघल गए। इसीलिए कहते हैं भगवान भाव के भूखे हैं, द्रव्य के नहीं, पैसों के नहीं। जब शिलाद नहीं माना तब भगवान शिव ने बोला कि कर्म के बंधन को तो मैं नहीं काट सकता और मनुष्य रूप में पुत्र भी नहीं दे सकता, क्योंकि कर्म की गति तो स्वयं काल चक्र चला रहा है। इसीलिए भगवान शिव ही वृषभ यानी कि नंदी का स्वरूप लेकर सामने बैठ गए और इसके स्वागत में कमल की माला उनके गले में डाल दी। यही नंदी वृषभ यानी कि साक्षात धर्म का रूप है। शिव को हर काम उस धर्म के अनुसार करना पड़ता है। धर्म के 4 पैर है, क्योंकि नंदी के भी 4 पैर हैं, इसीलिए हमने 4 युगों की कल्पना की। अगर हम धर्म को ले तो पहला देवता होता है, दूसरा पितर होता है, और तीसरा ऋषि होते हैं, और चौथा साधु होता है। ये हर युग में एक एक पैर जाएगा, एक बच जाएगा। पहले वाले में जो आपका धर्म है उसमें आज सिर्फ साधु बच गए, उसमें भी ढूंढना पड़ रहा है कि सही कौन है, बाकी 3 लुप्त हो गए। समाज के स्तर में ये 4 वर्ण बन गए, 4 पैर के बराबर है। जो ये भी एक मिथ ही है कि नंदी के पैर ऊपर नीचे हैं। अगर ऊपर नीचे नहीं होते तो नंदी क्या गिर नहीं जाता। इसीलिए जब भी मंदिर में जाओ तो शिव को जल चढ़ाने से पहले नंदी के दर्शन ज़रूर करें, क्योंकि यह संसार धर्म पर टिका है और ये 4 वर्ण कलयुग के आखिर तक में 3 लिप्त हो जाएंगे, एक ही बचेगा। तो इसीलिए धर्म नंदी बैल के रूप में रखा गया है। जिस प्रकार माता के सारे शरीर में दूध नहीं होता है, सिर्फ स्तन में ही होता है, और एक स्पेशल प्रोसेस से बच्चे को जीवन शक्ति मिलती है, उसी प्रकार शिवलिंग को क्रिएट किया गया है। उसको एनर्जाइट किया और एनर्जाइट करके त्राटक क्रिया करके उस पर ध्यान लगाया, उसको स्नान कराया, उसको शुद्ध कराया, तभी आपको स्पेशल फल की प्राप्ति होती है। अब स्नान का अर्थ ये नहीं कि कोई भी चीज़ से स्नान करें, सिर्फ शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए और साथ में दूध मिलाकर
या दूध से या दही मिक्स करके, या फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो काले तिल और सफ़ेद तिल को रगड़कर स्नान कराना चाहिए, और जिसमें शर्करा भी ऐड कर दे। अब शरीर में जो आत्मा है वह सूर्य है, परंतु मन तो चंद्रमा है। इसीलिए हमारे जो वर्ष गिने हुए हैं वो चंद्रमा से गिने हुए हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हम अगर 1008 फुल मून को देख ले तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। उसको कहते हैं 84 साल की उम्र, यानी कि 84 ईयर्स। इस शिवलिंग के सामने हम कोई कष्टदायक पीड़ा में हो तो उससे हम महामृत्युंजय का जाप करने को कहते हैं। इस मंत्र का अर्थ है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युम मोक्ष्यमामृतात्। यानी कि त्र्यंबक की मैं पूजा करता हूँ, जिसकी 3 आँखें हैं, सूर्य, चंद्र और अग्नि। सुगंधि पुष्टिवर्धनम, वो आपको सुगंध देगा, पुष्टि देगा। वर्धनम यानी बढ़ाने वाला होगा। उर्वारुकमेव बंधनात्, उर्वारु फल की तरह आप बंधन से मुक्त हो जाओगे। मृत्यु मोक्षयमा, मुझे मृत्यु से हटाओ, मुझे अमृत दो। और ये मृत्यु कई तरह की है। सिर्फ शरीर से प्राण चले जाए वही मृत्यु नहीं होती। अगर माता पिता की मृत्यु हो जाए तो भी तो एक मृत्यु है। अगर जीवन में पैसा नहीं है तो भी मृत्यु है। अगर शांति नहीं है तो भी एक मृत्यु ही है। अगर कोई नहीं पूछता है तो भी एक मृत्यु ही है। इसीलिए ज्योतिष में पराशर मुनि ने 4 मृत्यु के स्तर माने हैं। तो ये सभी मृत्यु से निकलने के लिए हम कहते हैं महामृत्युंजय का जाप करें। अब अंत में शिवलिंग में उसके इर्द गिर्द जो सर्कल बना होता है वो आह्लादनिक शक्ति होती है, जो आपको खुशी देती है, जो शिवा है। अब शिवा को काम करने के लिए कोई भी सेंटर की आवश्यकता नहीं होती, जो काइनेटिक ऊर्जा से जनरेट होता है। जैसे स्कूटर को किक मारा तो वो चल पड़ा, यानी शिव शक्ति हो गए। तो शक्ति उनके अंदर ही है, कहीं अलग नहीं है। इसीलिए शिव अर्धनारीश्वर है। इसीलिए हमारे अंदर भी दोनों ऊर्जाएं होती है। शिव के 10 अवतार है। पहला है महाकाल, जिनकी शक्ति महाकाली। दूसरा काल, जिनकी शक्ति काली। तीसरा भुवनेश्वर, जिनकी शक्ति है भुवनेश्वरी माँ। चौथा विद्येश, जिनकी शक्ति है विद्वेश्वरी। 5वां है भैरव, जिनकी शक्ति है भैरवी। 6ठा है छिन्नमस्त, जिनकी शक्ति है माँ छिन्नमस्ता। 7वां धूमवान, जिनकी शक्ति है माँ धूमावती। 8वां बगलामुख, जिनकी शक्ति है माँ बगलामुखी। और 9वां माँ तंग, जिनकी शक्ति है माँ तंगी। और 10वां कमल, जिनकी शक्ति है माँ कमला। और ये 10 शक्तियाँ जो अधिक पावरफुल है। तो इस तरह से हमने शिव के वैज्ञानिक रूप को समझा और जाना कि शिवलिंग क्या है, शिव कौन है। तो उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी उपयुक्त हुई होगी। अगर उपयुक्त हुई हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नए ज्ञान को लेकर। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद। अस्तु।